क्या हमें ज्योतिष में विश्वास करना चाहिए? क्या ये अंधविश्वास है कि ज्योतिष शास्त्र, भविष्यवाणी या ये टोने टोटके करने से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या वाकई में ऐसा होता है? हम मॉडर्न दुनिया के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमें इसमें सच में यकीन करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ज्योतिष शास्त्र एक शास्त्र है और ये हमारे श्रुति शास्त्रों में से एक है। हमारे शास्त्र दो प्रकार के हैं, एक है श्रुति और एक है स्मृति, और ये ज्योतिष शास्त्र श्रुति शास्त्र में आता है। तो जानते हैं कि आखिर ज्योतिष शास्त्र है क्या? ज्योतिष शास्त्र और कुछ भी नहीं है, ये हमारे कर्म फलों को पढ़ने की भाषा है। जैसे हर पढ़ाई की भाषा होती है, उसी तरह से कर्म को पढ़ने के लिए भी एक भाषा चाहिए होती है और उस भाषा को बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र। तो इस शास्त्र में हम कर्मों का लेखा जोखा पढ़ सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या हम ज्योतिष शास्त्र के जरिए अपने कर्मों को बदल सकते हैं क्या? जी नहीं, हम इसको नहीं बदल सकते। ज्योतिष शास्त्र एक पीडीएफ फाइल की तरह है। पीडीएफ फाइल को आप पढ़ तो सकते हैं पर उसमें बदलाव नहीं कर सकते। उसी तरह ज्योतिष के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के कर्मों को पढ़ तो सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा। जैसे कई बार लोग शादी के लिए ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं, तो वो इसलिए होता है ताकि दुल्हा दुल्हन ये जान सकें कि उसके होने वाले पत्नी या पति का नेचर कैसा होगा और उस तरह से अपने व्यवहार में बदलाव लाया जा सके या सामंजस्य बिठाया जा सके। लेकिन हम इसे बदल नहीं सकते। ज्योतिष शास्त्री को भी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। यदि उनके पास स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस नहीं है तो उनकी विद्या इतनी सटीक नहीं होगी, क्योंकि ये चलती है इंस्टिंक्ट पर, और आपके इंस्टिंक्ट उतने ही शार्प होते हैं जिस अनुपात में व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्री भी आपकी किस्मत बदल नहीं सकते। तो ये होता क्या है कि क्या ये शनि मुझे दुख दे रहा है, या राहु मुझे दुख दे रहा है, या केतु मुझे दुख दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे दुखों का कारण नहीं है, ये हमारे कर्म हैं जो कि हमने पहले किए थे, उनके फल हैं जो आज हम भुगत रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी के ऊपर 19 साल की शनि की महादशा आती है और उसका बहुत ही बुरा समय चल रहा है, तो ये शनि नहीं है जो उसे दुख दे रहा है, बल्कि उसके बुरे कर्मों के फल हैं जो कि आज शनि के रूप में उसके जीवन में आए हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक शब्दावली आती है, गुरु चांडाल योग, यानी कि किसी व्यक्ति का साधुओं में, गुरुजनों में विश्वास नहीं होता, उनके प्रति श्रद्धा नहीं आ पाती। ऐसा भला क्यों होता है? यानी कि इस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में या तो अपने गुरु को धोखा दिया है या फिर ऐसा गुरु था जिसने अपने शिष्यों को धोखा दिया है। तो ऐसे कर्म करने पर कार्मिक प्रतिक्रिया ये होती है कि इस व्यक्ति के जीवन में आएगा गुरु चंडाल योग, यानी कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसका लाभ ये व्यक्ति अगले जन्म में उठा नहीं पाएगा। कि ये सारे दुख, ये सारे कष्ट, इन सब का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ईश्वर की शरण में जाएं। तो जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, विनम्र होते हैं, ऐसी भावनाओं को देख करके तो ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से जो हमारे ऊपर बुरे प्रभाव आ रहे हैं, कुप्रभाव आ रहे हैं, वो अपने आप कम होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान की शरण में जिस अनुपात में जाता चला जाएगा, ज्योतिष शास्त्र यानी कि कर्मों के प्रभाव उसके ऊपर उतने ही कम होने शुरू हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि मैंने भगवान की 40% शरण ली है तो मेरे ऊपर ज्योतिष शास्त्र काम करेगा 60%, और यदि मैंने भगवान की शरण ली है 90% तो ज्योतिष शास्त्र मेरे ऊपर काम करेगा केवल 10%, और यदि मैंने 100% भगवान की शरण ले ली है तो ज्योतिष शास्त्र मुझ पर काम करने वाला नहीं है, क्योंकि अब स्वयं भगवान हैं जो हमारे जीवन, हमारे कर्मों के साथ खेल रहे होते हैं, और वो इस प्रकार से खेलते हैं कि हम अपने कर्मों के माध्यम से भी भगवान के और नजदीक जा सकें, और भगवान धीरे धीरे करके हमारे सारे कर्मों की पोथी कब जलाकर राख कर देंगे ये हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हमको ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ये समझना है कि हम ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अपने कर्मों को बदल नहीं सकते। हाँ, भक्ति की ताकत से हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, क्योंकि भगवान की जो कृपा होती है वो हमें अपने कार्मिक प्रतिक्रिया के परे लेकर चली जाती है। और एक और बात हमें समझनी है कि जितने ज़्यादा हम भगवान के प्रति कॉन्शियस होते जाते हैं, उतने ज़्यादा हम ज्योतिष शास्त्रों से ऊपर उठते चले जाते हैं। देखिए, दो शब्द हैं, एक शब्द है मजबूरी और एक शब्द है प्रेरणा। मजबूरी वो है जो हम जानवरों के ऊपर अप्लाई करते हैं, और जितने ज़्यादा हम लोग मनुष्य होते चले जाते हैं
उसमें भी हम जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल होते चले जाते हैं, यही मजबूरी बन जाती है प्रेरणा। यानी हमारे पर दबाव तो होगा, लेकिन हमारे अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति होगी उसके द्वारा हम उन दबावों को सह सकें। इसलिए ज्योतिष शास्त्र हमें मजबूर नहीं करता बल्कि प्रेरित करता है। और इसलिए हमको ये बात समझनी है, ये दुनिया में दूसरी शक्तिशाली वस्तु है, लेकिन सबसे शक्तिशाली ईश्वर है। और उन्हीं ईश्वर की कृपा से हम अपनी ज्योतिषीय बाइंडिंग, अपनी कार्मिक बाइंडिंग के परे जा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला निशान अवश्य दबाएं। जय श्री कृष्ण।